इस्लामोफोबिया के पीछे नंबर 1 कारण मुसलमानों का व्यवहार है। इसे देखिए, ये ताज़ा वीडियो देखिए जो अभी अभी इंग्लैंड से आए हैं। ये अभी सप्ताहांत में बर्मिंघम में हुआ है। इन्हें देखिए और इन बेकार बेकार मूर्खों को देखिए। उपयोगी मूर्ख नहीं, ये बेकार मूर्ख है। हमारे लिए बेकार, उनके लिए उपयोगी, लेकिन ये मूर्ख तो हैं ही। बस इन्हें देखिए, ये गोरे लोग। क्या इन्हें पता है कि इन्होंने किसका पक्ष चुना है? क्या इन्हें पता है कि उनकी नज़रों में इनकी क्या हैसियत है? नहीं, ये लोग अपनी आत्मघृणा में, पश्चिमी सभ्यता से अपनी नफरत में इतने उलझे हुए हैं कि ये हर उस चीज़ से नफरत करते हैं जो पश्चिमी है। यहाँ तक कि ये इन लोगों के साथ भी मिल जाते हैं। देखिए ज़रा। ये लोग चिल्ला रहे हैं अल्लाहू अकबर, और ये बेवकूफ़ उनकी तरफ हैं। कैसा रहेगा ये भी उसी दिन का है। उन्हें हमें उसी रास्ते से ले जाना चाहिए था। ये मुस्लिम आदमी है जो स्की मास्क पहने हुए है, और ये ब्रिटिश देशभक्तों को ढूंढ रहे थे क्योंकि कुछ देशभक्त यूनियन जैक और सेंट जॉर्ज के झंडे ओढ़कर बाहर आए थे। वे यूके में इस्लाम न होने की मांग करते हुए बाहर थे। लेकिन वे जानते हैं कि क्या होने वाला है। वे अब हमें नियंत्रित नहीं कर सकते, है ना? और पुलिस उनका साथ दे रही है। इसे देखो, ये कितना दुखद है। ये कितना दुखद है। उसे देखो, वे एक सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पिछवाड़े की तरह। शायद ये इंग्लैंड में जन्मे हैं, लेकिन उनकी तीसरी दुनिया की आदतें वो छूटती नहीं हैं। वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। यही वजह है दोस्तों कि सांस्कृतिक एकीकरण बहुत जरूरी है। आत्मसात करना बहुत जरूरी है। और अगर आप 2 पीढ़ियों के बाद भी लोगों को अपनी मुख्य धारा की संस्कृति में आत्मसात कराने में असफल रहे हैं, तो आप साफ तौर पर असफल हो गए हैं। आपके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। इसे देखिए। ये क्या है? मैं आपको बता सकता हूं कि लाहौर या कराची या इस्लामाबाद के कुछ हिस्से इससे ज्यादा साफ है। ये बिल्कुल घिनौना है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, इसे देखो। सिर्फ मैंने ही नहीं देखा है। इंग्लैंड 2026। विविधता ने एक आम सड़क को पूरी तरह कूड़ाघर बना दिया है। सड़क पर बारबेक्यू, हर जगह गंदगी फैली है। यही होता है जब बड़े पैमाने पर अनियंत्रित प्रवास और असफल एकीकरण का असर देश पर पड़ता है। हाँ, कभी कभी उन्हें याद दिलाना और बताना जरूरी है कि वे कौन हैं। इसे सुनो। ये आक्रामक मुस्लिम स्कॉटलैंड की बस में बैठा है और अचानक भड़क जाता है। किसी ने उससे ये भड़ास निकालने को नहीं कहा। सबसे पहले एक राय के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि राय पे किराया, राय पे, क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको आपकी राय तक ले जाएगा। मैं आपकी राय सुनना चाहता हूँ। भाई, क्या उसे राय के अलावा कुछ और आता है? हर इंसान की किसी भी चीज पे एक राय होती है। मेरी भी एक राय है। यहीं पर GBTU या जो भी इसका नाम, इससे LGBT कहते हैं। जानते हो, सिर्फ मुसलमान ही नहीं असफल हुए, मुझे लगता है यूके भी असफल हो गया है। आप पूरी की पूरी पीढ़ियों को कैसे बड़ा कर सकते हैं जो जानते तक नहीं हैं? जैसे वे अपनी ही छोटी सी दुनिया में रहते हैं। वे लोग एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ते रहे हैं। खैर मुझे लगता है कि वे अपने ही मोहल्लों में रहते रहे हैं। फिर भी उन्हें मुख्य धारा ब्रिटिश समाज से किसी स्तर पर संवाद करना ही था। लेकिन ये आदमी तो LGBTQ के बारे में भी नहीं जानता। मेरा मतलब है, ईमानदारी से कहूँ तो ये लोग हर साल नए अक्षर जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी इसे कहते हैं, समझ रहे हो? ये गे है, मैं लेस्बियन हूँ। इस पर मेरी भी एक राय है, लेकिन यकीनन तुम्हें इस पर राय नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें इसे इस्लामोफोबिक मानना चाहिए। तुम यही चाहते हो। अच्छा है कि तुम्हें स्कॉटलैंड पसंद है।
और मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे यहाँ हैं, मैं उन्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे यहाँ हैं, मैं उन्हें बताऊंगा। हाँ, ये स्कॉटलैंड है, ठीक है? मुझे स्कॉटलैंड से प्यार है। तेरे साथ कौन बच्चे पैदा करेगा? मुझे उस पर बुरा लग रहा है। मैंने खुद को दिखाया, ब्ला ब्ला। ये मेरे पिता हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इन लोगों को क्या हो गया है, जैसे वो जिस तरह से बात कर रहा है, जिस तरह से हिल रहा है। क्या वो नशे में है? शायद नहीं, क्योंकि वो मुसलमान है। ये लोग बस पागल हैं। बच्चों की मौत देखना हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो अब वो गजा की बात करने लगेगा। मुझे ये देखना अच्छा लगता है, लेकिन स्कॉटलैंड में बच्चों की मौत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ऐसा कभी सुन नहीं सकता। समझ रहे हो, एक दूसरे की मदद करना अच्छा है। अभी 2 सेकंड पहले ही वो LGBTQ समुदाय से नफरत कर रहा था और अब कह रहा है चलो एक दूसरे की मदद करें। इन लोगों को क्या हो गया है? इन्हें बाहर निकालो। मुझे पेशाब करना। हे भगवान, देखो यहाँ जो आदमी है जो फोन पे है, समझ रहे हो? क्या? ये भाई वो पहाड़ी किस काम की है? वो पहाड़ी किस काम की है? देखो इसे, उसने अभी अभी 180 डिग्री का टर्न लिया है। पहले वो LGBTQ सबको हर चीज पर अपनी राय होनी चाहिए कहता है और फिर सीधा बोलता है भाड़ में जाए इजराइल। यही झूठ मत बोलो, मैं हरामी लोगों को यही मार दूंगा। हाँ, तू दबंग है, जोश में है, बाकी लोग भाग नहीं जाए। देखो, वो हमेशा ऐसा ही कहते हैं। हम नफरत नहीं करते, हम यहूदियों से नफरत नहीं करते, हम सिर्फ जायोनिस्टों से नफरत करते हैं। सीधे ही वे इजराइल और यहूदियों को एक ही मान लेते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, ये जो यहूदी लोगों के प्रति नफरत है वह उनके इजराइल को लेकर विवाद से कहीं ज्यादा गहरी है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। मोहम्मद ने यहूदियों से नफरत की थी। मोहम्मद ने यहां तक कहा था कि खैर ईसाई कुछ हद तक बेहतर है, क्योंकि कुछ इथियोपियाई ईसाई जो मोहम्मद के पास आए थे वे वास्तव में इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। कुछ इथियोपियाई मुसलमानों के इस्लाम अपनाने से पहले एक कुरान की आयत है जिसमें यहूदी और ईसाई दोनों का जिक्र है। आपको वही कुख्यात आयत याद है? यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती मत करो, क्योंकि वे एक दूसरे के दोस्त हैं और वे तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे। कुछ इथियोपियाई मोहम्मद के पास आए और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर मोहम्मद ने कहा, जानते हो क्या, ईसाई कुछ बेहतर है क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन यहूदी नहीं, वे सबसे बुरे हैं। और दुर्भाग्यवश मोहम्मद की मृत्यु एक यहूदी महिला द्वारा जहर देने से हुई थी। इसलिए मोहम्मद और मुसलमान यहूदियों से नफरत करते हैं। इजराइल 1948 में अस्तित्व में आया था क्या? 75-70 साल पहले? 80 साल पहले? बस इतना ही नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। इसलिए वे यहूदियों, जायोनिस्टों और इजराइल को एक ही अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। देखो, वह इजराइल को गाली दो से सीधे यहूदियों को गाली दो पर आ गया। ये क्या बकवास है भाई? बकवास है। हाँ, मैं कमाल कर रहा हूँ। हाँ, तुम भी यहूदी सुपर शिश मेक। तुम्हारी हुडी, तुम्हारा टुश। तुम्हारी हुडी? ओ, शुश दोस्त। टुश दोस्त? चुप रहो भाई, कोई से नहीं सुनना चाहता। हम बस में है दोस्त, सब अपनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। हम तुम्हें ये सुनना नहीं चाहते कि यहूदियों को गाली दो या ये और वो या फिलिस्तीन की बातें करो दोस्त। अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? बस चुप रहो दोस्त। वो बहुत जल्दी चुप हो गया। मेरा मतलब है, तुम उस आदमी को जानते हो, समझ रहे हो? तुम उस आदमी को जानते हो, समझ रहे हो? अपना मुंह बंद रखो भाई, मैं यहाँ बस में हूँ, मुझे ये सब सुनना नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ? भगवान का शुक्र है कि उसने रिकॉर्ड किया। ये हमेशा इतना मासूम नहीं होता। देखो, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले वायरल हुआ था। मैंने इसे अंग्रेजी में डब किया है। लगता है ये फ्रेंच या शायद बेल्जियन था, ठीक से नहीं पता। मुझे नहीं पता ये जर्मन या फ्रेंच था, बस इतना पता है बेल्जियम से था, या शायद बेल्जियम के कार्यकर्ता ने शेयर किया था। मैंने इसे अंग्रेजी में डब किया है, जरा सुनिए और इसे देखिए। ये आदमी पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर क्यों हो रहा है? हम आपको अभी दिखाते हैं और हमारा विश्वास कीजिए, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हम डेवनशायर में टीजी गिब्सन स्ट्रीट पर हैं। हम देख सकते हैं कि एक आदमी दोपहर में फुटपाथ पर BMX क्रॉस बाइक चला रहा है। एक वॉक्सवैगन गोल्फ ड्राइवर पार्किंग गराज से पैदल रफ्तार से बाहर आ रहा है और साइकिल सवार, मेरा मतलब है उसके बारे में क्या, उस आदमी को एक पल के लिए रुकना चाहिए। ड्राइवर तुरंत कहता है कि उसने नहीं देखा और माफी मांगता है।
वो साइकिल सवार जल्दी गुस्सा हो जाता है। भाड़ में जाओ, बस ऐसे ही। सच में। उसे देखो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इन लोगों से कोई भी सुरक्षित नहीं है। वे बुरी तरह पीट रहे हैं। भाड़ में जाओ। वो उस आदमी के साथ बुरा व्यवहार करता है, उसका अपमान करता है और यहाँ तक कि उसे उसकी कार से बाहर खींचने की भी कोशिश करता है। इस व्यवहार के कारण पीड़ित के नकली दांत टूट गए, और वो भी इसलिए कि साइकिल सवार जिसे फुटपाथ पर चलने की इजाजत नहीं थी, उसे एक धीमी कार के लिए रुकना पड़ा और ड्राइवर तुरंत बोला, सॉरी। इस आदमी को ढूंढने में हमारी मदद करें जिसकी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और जिसका व्यवहार आक्रामक है। उन्हें बाहर निकालो, उन्हें बाहर निकालो। इन लोगों ने साबित कर दिया है कि ये सभ्य दुनिया में इनकी कोई जगह नहीं है। इनका यहाँ कोई हक नहीं। इन्हें बाहर निकालो। ये खतरनाक है। ये सबकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं।